नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग भी याद करेंगे और साथ में इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और यहाँ तक कि हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे। आपको पता है कि आज की सोसाइटी में अगर हमें लिव करना है, अच्छे से सर्वाइव करना है, रिस्पेक्टफुल लाइफ अगर जीना है तो हमें इंग्लिश आना चाहिए। दोस्तों मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि कोई ऐसा भी अगर आदमी है जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया है वो भी इंग्लिश बोलना सीख सके, तो हमारा तरीका थोड़ा सा आसान है, बिल्कुल जीरो लेवल का तरीका है। दोस्तों अगर आपको भी शौक है, आप भी इस लेवल में हैं, इंग्लिश बोलने का शौक है, तो मुझे लगता है ये तरीका आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ओके, सी यू सून। सी का मतलब होता है दोस्तों देखना, यू मीन्स आप या आपको, सून मीन्स होता है जल्दी। सी यू सून, आपको जल्दी देखता हूं। नो, सी और यू जब दोनों वर्ड साथ में रहेंगे तो सी यू का मतलब मिलते हैं या मिलेंगे। सी यू सून, सून का मतलब जल्दी, तो सी यू सून मीन्स आपसे जल्दी मिलेंगे या जल्दी मिलेंगे। ओके, सी यू सून, जल्दी मिलेंगे। या अगर ऐसा बोलते हैं कि सी यू देयर मीन्स वहां मिलेंगे, सी यू देयर वहां मिलेंगे। नेवर माइंड, नेवर का मतलब होता है दोस्तों कभी नहीं। नेवर मीन्स कभी नहीं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा और नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। माइंड का मतलब तो मन होता है, बट यहाँ माइंड करना मतलब कि ध्यान देना किसी बात को, है ना। तो नेवर माइंड मीन्स कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं, नेवर माइंड कोई बात नहीं। नथिंग एल्स, दोस्तों नो का मतलब होता है नहीं, थिंग का मतलब होता है चीज। देखिए दोनों वर्ड को हमने अलग कर लिया, नो और थिंग। ओके, साथ में क्या पढ़ते हैं, नथिंग। नो का मतलब नहीं, थिंग का मतलब चीज, नथिंग का मतलब कुछ नहीं या कोई चीज नहीं। ओके, एल्स का मतलब होता है कुछ और या दूसरा, तो नथिंग एल्स मीन्स कुछ और नहीं, नथिंग एल्स कुछ और नहीं, नथिंग एल्स कुछ और नहीं। ओके, नॉट एट ऑल, देखिए नॉट का मतलब होता है नहीं, एट मीन्स होता है पर, ऑल का मतलब सब, बट एट ऑल का मतलब बिल्कुल। नॉट एट ऑल मीन्स बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। सी यू अगेन, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सी और यू जब दोनों वर्ड साथ में रहेंगे इनका मतलब हो जाएगा मिलना, मिलते हैं या मिलेंगे। अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, इसे अगेन नहीं पढ़ना है, अगेन क्या पढ़ेंगे, अगेन। सी यू अगेन मीन्स दोबारा मिलेंगे, सी यू अगेन मीन्स दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। सी यू अगेन, दोबारा मिलेंगे या फिर मिलेंगे। व्हाट नाउ, व्हाट मीन्स होता है क्या, नाउ मीन्स होता है अब। व्हाट नाउ, अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या। बिलीव मी, दोस्तों बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, भरोसा करना। मी मीन्स होता है मुझे या मुझ पर, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो, बिलीव मी मुझ पर विश्वास करो। बिलीव हिम, उस पर विश्वास करो। बिलीव हर, उस पर विश्वास करो। किसी लड़के पर विश्वास करने के बोलते हैं तो बोलेंगे बिलीव हिम। फॉर गर्ल्स, बिलीव हर, उसका भरोसा करो, उस पर विश्वास करो। ओके, टॉक टू मी, देखिए टॉक का मतलब होता है बात करना, यहाँ पे एल साइलेंट है। मैंने आपको एक बात बताया था कि के पहले या एम के पहले कभी भी अगर एल आता है तो एल साइलेंट होता है। दोस्तों कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे एल साइलेंट नहीं होगा, जैसे देख लीजिए मैं एक वर्ड बताता हूँ, टी ए एल के आपने देख लिया, ए के बाद एल आ रहा है। ओके, एक और वर्ड होता है एफ ओ एल के। ओके, यहाँ पे क्या है कि एल हमारा साइलेंट होता है,
क्या होता है, एल हमारा साइलेंट होता है। बट अगर उसके पहले यू रहेगा या आई रहेगा तो वहाँ पे साइलेंट नहीं होता है। ओके, टॉक टू मी मीन्स मुझसे बात करो। टॉक टू मी मीन्स मुझसे बात करो। डू इट नाउ, डू मीन्स करो, इट मीन्स होता है यह या इससे, नाउ मीन्स अब या अभी। डू इट नाउ, इसे अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो या अब इसे करो। ओके, टेक केयर, टेक का मतलब होता है दोस्तों लेना, केयर करना मतलब किसी की फिक्र करना, परवाह करना। बट टेक केयर, टेक केयर अगर दोनों वर्ड साथ में हो तो इसका मतलब होता है कि ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना या किसी और का ख्याल रखना। बट टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। आई कैन राइट, आई मीन्स होता है मैं, कैन मीन्स सकता हूं, राइट मीन्स होता है लिखना। और ये बात तो फिक्स है, अगर डब्ल्यू के बाद कभी आर आया है तो डब्ल्यू वहां पे साइलेंट हो जाना है, यानी कि डब्ल्यू को नहीं बोलना है। राइट का मतलब होता है लिखना, आई कैन राइट मीन्स मैं लिख सकता हूं। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, स्पीक का मतलब बोलना। ही कैन स्पीक, वह बोल सकता है इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है या वह अंग्रेजी बोल सकता है। ओके, दे कैन प्ले विथ मी, दे मीन्स होता है वे, THEY, दे मीन्स वे, कैन मीन्स सकते हैं, प्ले मीन्स खेलना, विथ मीन्स के साथ, मी मीन्स मुझे, विथ मी मेरे साथ। दे कैन प्ले, वे खेल सकते हैं, विथ मी मेरे साथ। दे कैन प्ले विथ मी, वे मेरे साथ खेल सकते हैं। दे कैन प्ले विथ मी, वे मेरे साथ खेल सकते हैं। गर्ल्स कैन रन फास्ट, गर्ल्स मीन्स लड़कियां, कैन मीन्स सकती हैं, रन का मतलब दौड़ना, गर्ल्स कैन रन, लड़कियां दौड़ सकती हैं फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। सी, गर्ल्स कैन रन फास्ट, लड़कियां तेज दौड़ सकती हैं। गर्ल्स कैन रन फास्ट, लड़कियां तेज दौड़ सकती हैं। ही कैन बी एन एक्टर, ही मीन्स वह, कैन मीन्स सकता है, बी मीन्स होना, एन मीन्स एक, एक्टर, एक्टर का मतलब क्या होता है, अभिनेता, क्या होता है, अभिनेता। ही कैन बी एन एक्टर मीन्स वह एक एक्टर बन सकता है, वह एक अभिनेता बन सकता है या एक्टर बन सकता है। ओके, फायर कैन बी डेंजरस, फायर मीन्स आग, कैन बी हो सकती है, डेंजरस, दोस्तों डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस मीन्स क्या होता है, खतरनाक। फायर कैन बी डेंजरस मीन्स आग खतरनाक हो सकती है, फायर कैन बी डेंजरस, आग खतरनाक हो सकती है। यू कैन सी, यू मीन्स होता है आप, कैन मीन्स सकते हैं, सी का मतलब होता है देखना, यू कैन सी मीन्स आप देख सकते हैं, यू कैन सी आप देख सकते हैं। सी की जगह अगर लगा दे स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, यू कैन स्पीक आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश आप इंग्लिश बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, दोस्तों गुड मीन्स होता है अच्छा, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह, गुड मॉर्निंग अच्छी सुबह या सुबह सुबह का नमस्कार या सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सुप्रभात या सुबह सुबह की नमस्कार। ओके, वहीं अगर शाम का समय है तो क्या बोलते हैं, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। दोपहर का समय गुड आफ्टरनून। ओके, गेट अप, गेट अप मीन्स होता है उठो,
गेट अप मीन्स क्या होता है, उठो। चलिए देखते हैं कि अगर आपका कोई छोटा सा बच्चा है, बेबी है, उसे आप किस तरह से इंग्लिश सिखाएंगे। क्या बोलेंगे, गेट अप। गेट अप मीन्स उठो, यानी सोकर उठो। ब्रश योर टीथ, ब्रश करना तो जानते हैं, योर मीन्स अपना, टीथ मीन्स दांत। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करो। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करो। वॉश योर फेस, वॉश मीन्स होता है धोना, योर मीन्स अपना, फेस मीन्स होता है चेहरा। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुलो। वॉश योर फेस, अपना चेहरा धुलो या अपना चेहरा धो लो। टेक बाथ, टेक मीन्स होता है लेना, बाथ का मतलब नहाना, और टेक बाथ दोनों वर्ड तो नहाना हो जाएगा। ओके, टेक बाथ मीन्स नहा लो। हरी अप, दोस्तों हरी का मतलब जल्दबाजी करना होता है। हरी अप मीन्स जल्दी करो। हरी अप मीन्स जल्दी करो। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये इतना लाजवाब तरीका है, मुझे लगता है कि इस तरीके से हर कोई इंग्लिश पढ़ना और सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। दोस्तों एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है जब हमें इंग्लिश से बात करना होता है, क्योंकि हम सीख करके जब जाते हैं बोलने के लिए तो हमें घबराहट होती है कि जब हम बोलेंगे तो कहीं एक आध सेंटेंस मिस्टेक ना हो जाए। तो इस केस में आपको ज़रूरत होती है आपके पास एक ऐसा पार्टनर हो जिसके साथ आप इंग्लिश में बात कर सकें। अगर ऐसे कोई आपके पास हैं जिनसे आप इंग्लिश से बात करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो वीडियो को देखने के टाइम या देखने के जस्ट बाद ही आप सोशल मीडिया में जिनसे भी कनेक्टेड हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके पास आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे वीडियो को शेयर करेंगे वो लोग जब वॉच करेंगे, उसके बाद जब आपसे बात करेंगे तो भी कोशिश करेंगे इंग्लिश से बात करने की। और दोस्तों जब आप दो लोग इंग्लिश से बात करना शुरू करेंगे तो लगभग 1 महीने के अंदर आसानी से आप काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर पाएंगे, और आपके अंदर जो हेजिटेशन है कि टॉकिंग करने के टाइम कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, सो वो भी आपके अंदर से निकल जाएगा, गेट आउट हो जाएगा। ओके, देन गेट रेडी, गेट का मतलब होता है होना या पाना, रेडी का मतलब होता है तैयार। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। गेट रेडी मीन्स तैयार हो जाओ। हैव ब्रेकफास्ट, अब यहाँ हैव का मतलब लेने से है या खाने से। दोस्तों ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, नाश्ता। हैव ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता कर लो। हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। वही बोलते हैं हैव लंच, लंच का मतलब दोपहर का भोजन। हैव लंच, दोपहर का भोजन कर लो। रात्रि के भोजन को क्या बोलते हैं, डिनर। सुबह का खाना ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना लंच, और शाम का खाना डिनर। ओके, क्लीन इट, क्लीन का मतलब होता है दोस्तों साफ करना। इट मीन्स यह या इसे, क्लीन इट इसे साफ करो। क्लीन इट इसे साफ करो। गो टू ऑफिस, गो मीन्स होता है जाओ, टू मीन्स को या के लिए, ऑफिस दोस्तों ऑफिस को हिंदी में कार्यालय बोलते हैं, बट मुझे उम्मीद है कि आप सब ऑफिस को ऑफिस ही बोलते होंगे। गो टू ऑफिस मीन्स ऑफिस जाओ या कार्यालय जाओ। गो टू ऑफिस, ऑफिस जाओ या कार्यालय जाओ। लुक हियर, लुक मीन्स देखो, हियर मीन्स होता है यहाँ। लुक हियर, यहाँ देखो। लुक हियर, यहाँ देखो। वही अगर ये बोलना है कि वहाँ देखो तो क्या बोलेंगे, लुक देयर मीन्स वहाँ देखो। लुक मी या लुक एट मी, मुझे देखो। बी हैप्पी, बी मीन्स होता है होना, हैप्पी का मतलब खुश। बी हैप्पी, खुश हो जाओ। बी हैप्पी, खुश हो जाओ। से गुड बाय, से मीन्स कहो, गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। से गुड बाय, अलविदा कहो। से गुड बाय, अलविदा कहो, या से गुड बाय बोलते हैं या से बाय। ओके, डोंट मूव, डोंट मीन्स होता है मत, मूव का मतलब हो जाएगा हिलना। वैसे मूव करना मतलब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे हटाना, मूव कराना, चलाना।
है ना। डोंट मूव मीन्स हिलो मत या हिलना मत, डोंट मूव हिलना मत। एनीथिंग एल्स, ये क्वेश्चन करने के लिए, पूछने के लिए होता है कि जैसे क्या कुछ और चाहिए, तो डू यू नीड एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का मतलब क्या कुछ और, एनीथिंग एल्स क्या कुछ और। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या, हैपन का मतलब होना, तो हैपेंड सेकंड फॉर्म लगा है। सो व्हाट हैपेंड मीन्स क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। ट्राई अगेन, ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना या प्रयास करना या आजमाना। अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। ट्राई अगेन फिर से कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। ट्राई अगेन फिर से कोशिश करो या फिर से प्रयास करो। हेलो, हु इज़ दिस, हेलो मीन्स सुनिए, हु इज़ दिस, हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, दिस मीन्स ये। हेलो, हु इज़ दिस, हेलो कौन है। जैसे जब फ़ोन आता है, हम फ़ोन उठाते हैं, रिसीव करते हैं, आंसर करते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो कौन बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हेलो हु इज़ दिस। ओके, अगर आपसे पूछा गया हेलो हु इज़ दिस, तो क्या बोलेंगे, हेलो आई एम रमेश। गाइस मेरा नाम रमेश है, सो मैंने रमेश का यूज़ किया। यहाँ पे जो आपका नाम है वो आप यूज करेंगे। हेलो आई एम रमेश मीन्स मैं रमेश हूँ। ओके, आई एम लखन, मैं लखन हूँ। ओके, हाउ आर यू, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, फाइन का मतलब होता है दोस्तों ठीक। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। एंड व्हाट अबाउट यू, एंड मीन्स और, व्हाट मीन्स क्या, अबाउट मीन्स के बारे में, यू मीन्स आप, अबाउट यू आपके बारे में। एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं। एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कैसे हैं, या और आपका क्या हाल है। आई एम आल्सो फाइन, आई एम मैं हूँ, आल्सो भी, फाइन ठीक, आई एम आल्सो फाइन मैं भी ठीक हूँ। आई एम आल्सो फाइन मैं भी ठीक हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। ओके, वेयर आर यू दीज डेज, वेयर मीन्स कहाँ, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, दीज डेज मीन्स इन दिनों। वेयर आर यू दीज डेज, इन दिनों आप कहाँ हैं, या आजकल आप कहाँ हैं। इन दिनों आप कहाँ हैं। आई एम सिक, सॉरी आई एम एट सिक दीज डेज, ऐसा नहीं होगा, आई एम सिक एट दीज डेज होगा। आई एम सिक मीन्स मैं बीमार हूँ, एट दीज डेज इन दिनों। आई एम सिक एट दीज डेज, इन दिनों मैं बीमार हूँ। आई एम सिक एट दीज डेज, इन दिनों मैं बीमार हूँ। ओके, टेक केयर, दोस्तों टेक केयर का मतलब होता है ख्याल रखना। टेक केयर अपना ख्याल रखना या ख्याल रखना। टेक केयर अपना ख्याल रखना या ख्याल रखना। ओके, वाई नॉट, वाई मीन्स क्यों, नॉट मीन्स नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं। लेट मी गो, लेट मीन्स दो, मी मीन्स मुझे, गो मीन्स होता है जाना। लेट मी गो मुझे जाने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो। इट्स डन, इट्स मीन्स ये है, डन का मतलब कोई काम पूरा हो जाए। इट्स डन ये हो गया या ये पूरा हो गया। इट्स डन ये पूरा हो गया। रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड का मतलब निश्चिंत रहें। रेस्ट अश्योर्ड
निश्चिंत रहें या निश्चिंत रहो। दैट्स एनफ, दैट्स मीन्स ये है, एनफ का मतलब पर्याप्त। दैट्स एनफ, ये पर्याप्त है। दैट्स एनफ, ये पर्याप्त है, इतने में हो जाएगा। नॉट एट ऑल, नॉट मीन्स नहीं, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल बिल्कुल नहीं। इट्स माई प्लेजर, इट्स मीन्स ये है, माई मीन्स मेरी, प्लेजर का मतलब होता है खुशी। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। थैंक यू फॉर द एडवाइस, थैंक यू मीन्स आपका धन्यवाद, फॉर मीन्स के लिए, द एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, जो अच्छी सलाह होती है उसे हिंदी में तो हम उपदेश बोलते हैं। क्या? उपदेश। जो श्री कृष्ण जी दिए थे अर्जुन को महाभारत में, वो एडवाइस थी। ओके, तो अच्छी सलाह को एडवाइस बोलते हैं। थैंक यू फॉर द एडवाइस मीन्स आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर एडवाइस, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। प्लीज बी सीटेड, प्लीज मीन्स कृपया, बी सीटेड का मतलब बैठे रहिए, सीट में बने रहिए, है ना। प्लीज बी सीटेड मीन्स कृपया बैठे रहिए। प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठे रहिए। आई एम ऑन माई वे, आई एम मीन्स मैं हूँ, ऑन मीन्स पर, माई मीन्स मेरे या अपने, वे का मतलब रास्ता। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ। आई एम ऑन माई वे, मैं अपने रास्ते पर हूँ या मैं अपने रास्ते में हूँ। वेन विल यू रीच, वेन मीन्स कब, विल हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, रीच का मतलब पहुँचना। वेन विल यू रीच, आप कब पहुँचेंगे। वेन विल यू रीच, आप कब पहुँचेंगे। नाइस टू मीट यू, नाइस का मतलब होता है अच्छा, टू मीट मीन्स मिलना, यू मीन्स आपसे। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इज एवरीथिंग ऑल राइट, इज मीन्स क्या, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ, ऑल राइट, ऑल राइट का मतलब ठीक होना। इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है। इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम, होप मीन्स उम्मीद करता हूँ, टू सी यू मीन्स आपसे मिलने की, नेक्स्ट टाइम मीन्स अगली बार। होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम, उम्मीद है कि आपसे फिर मिलूँगा। उम्मीद है आपसे फिर मिलूँगा या अगली बार मिलूँगा। नेक्स्ट टाइम का मतलब अगली बार होगा, मैंने यहाँ फिर लिख दिया है। ओके, होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम मीन्स उम्मीद है आपसे अगली बार मिलेंगे। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्पीक मीन्स बोलते हैं, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, गेटिंग लेट मीन्स देर हो रहे हैं, फॉर स्कूल मीन्स विद्यालय के लिए या स्कूल के लिए। यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, आप विद्यालय के लिए लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं या आपको देर हो रही है। ओके, आई मिस्ड माई स्कूल बस, आई मिस मैं या मैंने, मिस्ड का मतलब छोड़ दिया या मेरी छूट गई। माई मिस मेरी, स्कूल बस, आई मिस्ड माई स्कूल बस,
मेरी स्कूल बस छूट गई। आई मिस्ड माई स्कूल बस, मेरी स्कूल बस छूट गई। हु इज़ योर क्लास टीचर? हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, क्लास टीचर, क्लास टीचर का मतलब क्या होता है? कक्षा अध्यापक। क्या होता है? कक्षा अध्यापक। हु इज़ योर क्लास टीचर? आपके क्लास टीचर कौन है या आपके कक्षा अध्यापक कौन है? प्लीज क्लीन द बोर्ड, प्लीज मीन्स कृपया, क्लीन मीन्स साफ करो, द बोर्ड, प्लीज क्लीन द बोर्ड, कृपया बोर्ड साफ करो, प्लीज क्लीन द बोर्ड, कृपया बोर्ड साफ करो। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, रीड मीन्स पढ़ो, द सेंटेंसेस मीन्स सेंटेंसेस को या वाक्यों को, केयरफुली का मतलब ध्यान से या सावधानी पूर्वक। रीड द सेंटेंसेस केयरफुली मीन्स वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, फेवरेट का मतलब पसंदीदा, सब्जेक्ट मीन्स विषय। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपका पसंदीदा विषय कौन सा है? हु इज योर फेवरेट टीचर? हु मीन्स कौन, इज मीन्स है, योर मीन्स आपके, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, टीचर मीन्स शिक्षक, अध्यापक। हु इज योर फेवरेट टीचर? आपके पसंदीदा शिक्षक कौन हैं? हु इज योर फेवरेट टीचर? आपके पसंदीदा शिक्षक कौन हैं? आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई मीन्स मैंने, हैव हेल्पिंग वर्ब है कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड मैंने पूरा कर लिया है, माई मीन्स अपना, होमवर्क, होमवर्क को हिंदी बोलते हैं गृह कार्य। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या अपना गृह कार्य जो घर का काम है होमवर्क पूरा कर लिया है या कंप्लीट कर लिया है। ओके। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, दोस्तों इम्प्रूव का मतलब होता है सुधारना, योर मीन्स अपनी, हैंड राइटिंग का मतलब होता है लिखावट। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपनी लिखावट सुधारो। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपनी लिखावट सुधारो या अपनी लिखावट को इम्प्रूव करो। वाई आर यू लेट? वाई मीन्स क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, लेट का मतलब देर। वाई आर यू लेट? आप लेट क्यों हैं या आपको देर क्यों हो गई? वाई आर यू लेट? आप लेट क्यों हैं या आपको देर क्यों हो गई? व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर? व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, योर मीन्स आपका, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क, नंबर। व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर? आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है या आपका संपर्क नंबर क्या है? हालांकि कॉन्टैक्ट नंबर ही हम बोलते हैं, है ना। हिंदी में क्या होता है? संपर्क सूत्र, है ना। आई अप्रिसिएट इट, आई मीन्स मैं, अप्रिसिएट का मतलब सराहना करना, इट मीन्स इसकी। आई अप्रिसिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ। आई अप्रिसिएट इट, मैं इसकी सराहना करता हूँ। सराहना करना मतलब तारीफ करना। डू यू एग्री विथ मी? डू यू क्या आप, एग्री सहमत हैं, विथ मी मुझसे। डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मुझसे सहमत हैं? डू यू एग्री विथ मी? क्या आप मुझसे सहमत हैं? डू यू नो व्हाट आई मीन? डू यू नो क्या आपको पता है, व्हाट आई मीन कि मेरा मतलब क्या है। डू यू नो व्हाट आई मीन? क्या आपको मेरा मतलब पता है? क्या आपको मेरा मतलब पता है? डू यू नो व्हाट आई मीन? क्या आपको मेरा मतलब पता है?
क्या आप मेरा मतलब जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ? इट वॉज नाइस टू टॉक विथ यू। इट वॉज नाइस, ये अच्छा था। टू टॉक मीन्स बात करना, विथ यू आपके साथ। इट वॉज नाइस टॉक टू यू मीन्स आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टॉक टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा या आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आई मेड इट, आई मीन्स मैंने, मेड मीन्स बनाया था, इट मीन्स यही ऐसे। आई मेड इट, इसे मैंने बनाया था। आई मेड इट, इसे मैंने बनाया था। आई फील सैड अबाउट योर लॉस। आई फील सैड मीन्स मैं दुखी हूँ, अबाउट मीन्स के बारे में, योर लॉस मीन्स आपको जो घाटा हुआ है। आई फील सैड अबाउट योर लॉस मीन्स आपकी हानि से मैं दुखी हूँ या आपको हानि हुआ, नुकसान हुआ, ये सुनकर मुझे दुख लगा। लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स मीन्स चलो, सेलिब्रेट का मतलब मनाना। लेट्स सेलिब्रेट, चलो मनाते हैं, चलो सेलिब्रेट करते हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट मीन्स क्या, डू यू लाइक आप पसंद करते हैं, द मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं या आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। डू नॉट डिस्टर्ब, डू नॉट मीन्स नहीं या मत करो, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना। ट्राई कोशिश करो, टू ओपन खोलने की, दिस डोर ये दरवाज़ा। दोस्तों इन दोनों सेंटेंस को एज अ होमवर्क आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स से बताना है कि इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है क्योंकि सबके सब सिंसियर स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को वॉच करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपने हर एक वर्ड को दिल से सीखा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक करके और अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और सेंटेंस बनाना सीख सकें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।